यस 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 यस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रणाम दोस्तों, जय हिंद। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, 200K कंप्लीट। बहुत अच्छे। और अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये निशानी है टाइम एंड ट्रस्ट की। ये हर एक उस इंसान की मौजूदगी है जिसने मिस्टर इंडियन बैकर को अपना टाइम दिया, ट्रस्ट दिया। दोस्तों आप लोगों ने व्यूज नहीं वैल्यू दी है मुझे, और मैं उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से आभारी हूं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये चैनल बस एक पिज्जा बनाकर रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए फुल बैकरी चल रही है भाई। जो दोस्त नए हैं उनके लिए वेलकम टू द रोस्ट क्लब। चलो अब 5 लाख का तंदूर गर्म करते हैं। 100K पर हमने टेंट लगाकर पार्टी की, फिजा को बुलाया। मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, ऐसे पूछ सकती। उससे पहले 50K पर स्टेज लगाकर सेलिब्रेट किया। इस बार भी करेंगे वैसा कोई सीन। ठीक है, ओके। एनीवे अभी सीन ये है कि ईरान पर इजराइल के फायरवर्क्स के बाद पाकिस्तान की फट के फ्लावर हो रखी है। पाकिस्तानियों को सपने आने लगे हैं कि भाई अपना नंबर आ गया। एग्जैक्टली। पाकिस्तान को नेतन्याहू की सालों पुरानी वार्निंग याद आ गई। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ईरान का नंबर तो लग गया, अब पाकिस्तानियों को अगला नंबर खुद का दिख रहा है। सबकी बारी आएगी, जरा सुनिएगा। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। सबकी बारी आ सकती है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान जब भी फंस जाता है तो मुस्लिम उम्मा की दुहाई देने लगता है, ब्रदरहुड का कार्ड खेलने लगता है। जिस तरह इस वक्त इजराइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। जब पाकिस्तान का डायपर लीक हो जाता है तो उसे मुस्लिम ममालिक ब्रदर मुल्कों की याद सताने लगती है। सबको साथ मिला लिया इन्होंने, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ये मुसीबत सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पूरे 57 के 57 देशों पर आ रही है। तो सबकी बारी आ जाएगी। इजराइल ने क्लियरली ऐलान किया था कि इन दोनों को इकट्ठे नहीं होने देना। इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी की, ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे। और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा, सिस्टम पार देंगे, ये बात है। और ये डर अच्छा है। इसमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंस से ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस ये लाहौरियों की आदत है। एग्जैक्टली। ये अजीब ड्रामा है भाई। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स सो नहीं पा रही, ये सोच सोच कर पगलाई जा रही है कि इजराइल पता नहीं कब बकरी फाटक में कर दे। लेकिन ये लाहौरी शेर बने हुए हैं, बता रहे हैं चीख चीख के सभी को कि देखो दुनिया पाकिस्तान से डरती है। अबे दुनिया तुम्हारे कटोरे और कैरेक्टर से डरती है, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता। इनको लगता है कि इजराइल ईरान से ज्यादा पाकिस्तानी जज्बे से डरता है। डॉक्टर ए क्यू खान साहब ने मुझे खुद बताया था, इजराइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है। हर दफ़ा हमें पहले से पता चल जाता है। उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तिल अबीब में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझे पाकिस्तान इस बुलावे में जी रहा है कि इजराइल पाकिस्तान का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का। ओवरडोज का असर है सर। मीटर डाउन होते ही इनको हर चीज में इंडिया की साजिश दिखने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। राइट। और इस बार भारत इजराइल से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मारेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि सर सब कुछ बैक टू बैक हो रहा है ना। पहले इंडिया ने हमारे साथ किया, फिर उधर से इसराइल ईरान के साथ। दो घूंट डूपी की अंदर गई नहीं कि। और ईरान का पैगाम बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है। ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये वादे का इफा है। वादा सादिक ईरान के हालिया जवाबी ऑपरेशन ने इसराइल की नींदें हराम कर दी। अंदर गया माल, अब ये फॉर्म में आ गई। ये पाकिस्तानी टोपा खुल के सामने आना चाहता है। तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं,
और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खुल और जब इंडिया इनकी फरमाइश कबूल कर लेता है, इनको सच में खोल देता है, तो सीज फायर मांगने लगता है। ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है, हम मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका भी है, और उसने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए और ट्रंप ने बोला कि देखो यार, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें मार पड़ेगी। और मार पड़ना एक्चुअली शुरू हो गई है, क्योंकि इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। कोई जापान के पास है, कोई पैसिफिक ओशन में, कोई कहीं को कहीं, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। इनका यह काम होगा कि उन मिसाइल्स को, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना, जो कि इजराइल पे हमला बोलने वाले हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई अमेरिकन एसेट खतरे में है तो अपने आप को बचाना। और तीसरी चीज, अगर उनको यह लगता है कि ये लड़ाई हाथ से निकल गई है तो ईरानियन जो असेट्स हैं, ईरानियन प्लेटफॉर्म्स हैं, लोकेशंस हैं, वहां पे बमबारी करना, उनको नष्ट करना। तो इनके 2-3 काम हैं। अमेरिकन्स आर मूविंग इनटू द फ्रे। दोस्तों, पाकिस्तानी इस टोमी की तरह होते हैं। देख लोगे तो मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, देख लो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। सबकी बारी आ सकती है।